औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, फ्रंटियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एबटाबाद में खुश आमदीद। ज़रूरी हदायत। तलबा ऑनलाइन क्लासेस को तवज्जो से सुने और अहम निकात अपने पास नोट कर लें। आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो जहाँ से आप ये वीडियो डाउनलोड कर सकें। नीचे मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में दी गई असाइनमेंट हल करके आप कॉलेज में जमा करवा दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द यूरोबिलिनोजेन, बाइल साल्ट्स एंड नाइट्रेट्स इन द यूरिन। दिस इज द लेक्चर फॉर BSc MLT थर्ड ईयर, सब्जेक्ट क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड सीरोलॉजी। Urobilinogen and urobilin. Urobilinogen is the pigments which is the decomposition products of the bilirubin, collectively named as the urobilinogen. It is formed in the intestine by bacterial action on bilirubin. These are normally present in the feces. जब conjugated bilirubin के ऊपर बैक्टीरियल एक्शन होता है in the presence of oxygen, ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो यूरोबिलिनोजेन बनती है। जब यूरोबिलिनोजेन जो 50% है वो रीअब्जॉर्ब होती है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, और जो बाकी 50% है वो एक्सक्रीट आउट हो रही होती है स्टूल के अंदर और किडनी के थ्रू यूरिन के अंदर। स्टूल के अंदर यूरोबिलिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होती है, और जो ब्राउन कलर अपीयर होता है स्टूल का वो स्टर्कोबिलिन की वजह से अपीयर होता है। और जो यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजेन है वो अपीयर होती है 0.2 to 1.0 मिलीग्राम पर DL में। ये वेरी स्मॉल अमाउंट में यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो रही होती है। उसके अलावा जो इंक्रीजमेंट होती है यूरिन के अंदर, इसकी यूरोबिलिनोजेन की इंक्रीजमेंट इन द यूरिन ड्यू टू द इंक्रीजमेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर ऑब्जॉर्व फ्रॉम द इंटेस्टाइन। जब इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस ऑब्जॉर्व हो जाती हैं उसकी वजह से ये इंक्रीज होती है। तो उसकी डिफरेंट कंडीशन होती है। किन कंडीशन में ये इंक्रीज हो सकती है? नंबर 1 दैट इज द हिमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन होती है। उसके अलावा दूसरा आ जाता है हमारे पास लिवर सिरोसिस, जिसमें लिवर डैमेज होता है। और नंबर 3 दैट इज द टॉक्सिक हेपेटाइटिस, जिसके अंदर हेपेटाइटिस हमारे लिवर पे हेपेटाइटिस के जो वायरस है वो अफेक्ट करता होता है लिवर के ऊपर। उसके अलावा 4th वन दैट इज द जॉन्डिस। जॉन्डिस की कंडीशन में भी इंक्रीजमेंट होती है यूरोबिलिनोजेन की यूरिन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिटेक्शन ऑफ द यूरोबिलिनोजेन इन द यूरिन, के हमने यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजेन को कैसे डिटेक्ट करना है। इसके लिए डिफरेंट मेथड यूज होते हैं। जो हमारे पास जो मेथड फर्स्ट दैट इज द एलिक्स बेंजल्डिहाइड टेस्ट। इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द यूरोबिलिनोजेन इन द यूरिन। और यूरिन के अंदर वेरी स्मॉल अमाउंट यूरोबिलिनोजेन अपीयर होती है। और जो हमारे इस टेस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें जो यूरिन रिक्वायर होगी दैट इज द फ्रेश यूरिन हमें रिक्वायर होगी। क्योंकि अगर फ्रेश यूरिन नहीं होगी, अगर स्टैंडिंग यूरिन हम यूज कर रहे हैं जिसपे काफी टाइम गुजर चुका है, तो वो उसमें ये होगा कि आपका जो यूरोबिलिनोजेन अगर उसके अंदर यूरिन के अंदर मौजूद है वो कन्वर्ट हो जाएगा यूरोबिलिन के अंदर, और जिसकी वजह से हम यूरोबिलिनोजेन की सही तरह डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है इसका प्रिंसिपल, कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा होता है। ये जो टेस्ट है हमारा किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा होता है। इसमें यूरोबिलिनोजेन अगर यूरिन के अंदर मौजूद है तो वो रिएक्ट करेगा किसके अंदर, किसके साथ? पैरा डाई मिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड, जो एक केमिकल है जो हमने यूज करने हैं, जो यूरिन के अंदर डालने हैं। उसके बाद उसके साथ यूरोबिलिनोजेन रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद कलर, पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा। बेसिकली पिंक कलर जो प्रोड्यूस होता है ये जो होता है ये नॉर्मली पिंक कलर प्रोड्यूस्ड होते हैं। लेकिन अगर इसका कलर चेरी रेड कलर में अपीयर होता है देन इट मींस के यूरोबिलिनोजेन यूरिन के अंदर हाई आ रहा है। इसकी जाते हैं हम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज हमें रिक्वायर है दैट इज एलिक्स रीजन। अब एलिक्स रीजन किस चीज से मिलकर बनता है? एलिक्स रीजन में जो चीजें यूज होती हैं जिनसे एलिक्स रीजन बनता है उनमें आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड होना चाहिए 100 ml। उसके बाद पैरा डाई मिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड जो 4 ग्राम यूज होगा। उसके बाद डिस्टिल वाटर 100 ml यूज होगा, और ये तीनों चीजें मिलकर हमारे पास आ जाता है एलिक्स रीजन।
और दूसरी चीज हमारे पास आती है दैट इज द यूरिन। यूरिन हमारे पास रिक्वायरमेंट यूरिन की है और जो 10 ml रिक्वायर्ड फॉर दी डिटेक्शन। और उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं ग्लास ट्यूब, स्टॉप वॉच, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके जरिए हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। अब जाते हैं इसके प्रोसीजर के ऊपर। तो प्रोसीजर में हमें जो रिक्वायर सबसे पहले जो काम करना है वो 10 ml हमने यूरिन लेनी है टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड एड देन 1 ml ऑफ द एल्डिक्स रीजन। उसके अंदर हमने 1 ml ऑफ एल्डिक्स रीजन ऐड करना है, उसको मिक्स करना और 10 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आफ्टर 10 मिनट हमने ऑब्जर्व करना है कलर को, क्या उसको अपने इंटरफेस मीन के अपने सरफेस एरिया को उसको देखना है, अपनी आंखों के सामने उसको चेक करना है, उस कलर को चेक करना है। तो उसको कलर को हम विजिबली चेक करेंगे। अगर उसका कलर रेड कलर अपीयर हो रहा है, चेरी रेड कलर अपीयर, इस मीन्स के उसका अंदर यूरोब्लिनोजन हाई है। अगर वो कलर अपीयर हो रहा है पिंक कलर में आ रहा है तो वो नॉर्मल कलर में अपीयर है, वो नॉर्मल है, वो टेस्ट में यूरोब्लिनोजन नॉर्मल है 0.22 से लेकर 1.0 तक इसकी रेंज में है, तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेस्ट दैट इज द शेल्सेंजर्स टेस्ट फॉर द यूरोब्लिन। ये टेस्ट यूज होता है किसके लिए? यूरोब्लिन की डिटेक्शन के लिए। यूरोब्लिन हमने देखना है यूरिन के अंदर कि आया कितना है, उसका कितनी अमाउंट में आ रहा है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूरोब्लिनोजन को ऑक्सीडाइज करना है किसके अंदर? यूरोब्लिन के अंदर। किसकी मदद से? बाय द एडिंग ऑफ द आयोडीन। आयोडीन को हमने ऐड करना है यूरिन के अंदर, जिसकी मदद से हम यूरोब्लिनोजन को यूरोब्लिन के अंदर ऑक्सीडाइज करेंगे। नेक्स्ट उसके अंदर हमने डालना है, एडिशन करनी है किसकी? जिंक एसीटेट की, जो क्या बनाएगा? जिंक यूरोब्लिन बनाएगा, उसका कॉम्प्लेक्स बनाएगा और जो प्रोडक्शन होगी वो कलर प्रोडक्शन होगी, दैट इज द ग्रीन कलर प्रोडक्शन होगी उसके अंदर। उसके बाद हमारा आ जाता है इसका प्रोसीजर। हमने क्या करना है? यूरिन को फर्स्ट ऑफ ऑल बिलिरुबिन फ्री करना है बाय द बेरियम क्लोराइड से। बेरियम क्लोराइड यूरिन में अंदर ऐड करेंगे और उससे हम इसको बिलिरुबिन से फ्री करेंगे। हमें रिक्वायर सिर्फ यूरोब्लिन है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो 10 ml ऑफ यूरिन हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर लेनी है और उसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप हमने ऐड करनी है आयोडीन के। 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऐड करने के बाद और एक और ट्यूब लेंगे जिसके अंदर हमने 1 ग्राम ऑफ द जिंक एसीटेट डालना है और उसके साथ साथ 10 ml ऑफ द इथाइल अल्कोहल डालेंगे और इसको आपस में मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने उसके अंदर जिंक एसीटेट सोल्यूशन जो होगा वो हम डालेंगे और उसको फिर थोड़ा सा हल्का सा शेक करेंगे। उसके बाद उसको फिल्टर कर देंगे क्लीन ट्यूब के अंदर। फिल्टर करने के बाद उसकी प्रोडक्शन हमने चेक करनी है, कलर प्रोडक्शन चेक करनी है कि आया कौन सा कलर अपीयर हो रहा है। तो उसका हम जब कलर चेक करेंगे तो उसमें हमने देखना है कि आया कलर उसमें ग्रीनिश कलर है। इंक्रीज आउटपुट ऑफ द बिलिरुबिन उसमें होगी अगर कलर बहुत ज्यादा डीप जा रहा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज द बाइल साल्ट्स। कि बाइल साल्ट्स होता क्या है? बाइल साल्ट बेसिकली वन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द बाइल। बाइल साल्ट जो है वन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द बाइल। बाइल से मिलकर ये बनता है। बाइल क्या है? बाइल इज अ ग्रीनिश येलो फ्लूइड मेड बाय द लिवर, जो लिवर से बनता है एंड स्टोर इन अवर गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर होता है और ये ब्लू कलर का ग्रीनिश येलो कलर का अपीयरेंस होती है। उसके बाद हमारे पास बाइल साल्ट जो होता है हेल्प करता है किसमें? डाइजेशन ऑफ द फैट इन द अवर बॉडी। डाइजेशन ऑफ फैट की को डाइजेशन करने के लिए फैट की। उसके अलावा दे हेल्प अस टू ऑब्जॉर्ब फैट सोल्युबल विटामिन लाइक द ए विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन एंड के विटामिन। तो इनकी उसको फैट को इसकी ऑब्जॉर्व करने में हेल्प आउट करते हैं विटामिन को। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं ब्लू बाइल साल्ट जो होता है हमारे पास आर फाउंड इन द यूरिन इन सर्टेन डिजीजेस सच एज द जेंडस, लिवर डिजीजेस। लिवर डिजीजेस जेंडस में इनमें ये अपीयर होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास हेज टेस्ट। हेज टेस्ट यूज होता है डिटेक्शन ऑफ द बाइल साल्ट्स इन द यूरिन। प्रिंसिपल क्या है कि हम इसके अंदर ये होता है कि लो सरफेस टेंशन ऑफ यूरिन हो जाती है ड्यू टू द बाइल। अगर बाइल उसके अंदर मौजूद है तो उसकी वजह से यूरिन का जो सरफेस टेंशन है, मीन की जो तनाव है यूरिन का, एक सरफेस टेंशन होता है वो कम हो जाएगा और जिसकी वजह से हम उसके अंदर हमने क्या डालना है? सल्फर डालना है। सल्फर पाउडर डालेंगे। अगर उसके ऊपर सिंक कर रहा है, उसके अंदर वो डूब रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर बाइल साल्ट प्रेजेंट है। अगर वो उसके ऊपर फ्लॉट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर बाइल साल्ट नहीं प्रेजेंट।
नेक्स्ट आ जाती है इसकी रिक्वायरमेंट। हमने इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हमारे पास रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 दैट इज द सल्फर पाउडर। नंबर 2 5 to 10 ml ऑफ द यूरिन, ग्लास ट्यूब, ग्लास होल्डर। ये रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी मदद से हमने ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे, हेल्थ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उसके बाद प्रोसीजर में 5 ml ऑफ यूरिन लेनी है हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर, 5 ml ऑफ यूरिन लेनी है। उसके अलावा इसमें हमने जनरली इसके अंदर पिंच ऑफ द सल्फर पाउडर, पिंच ऑफ द सल्फर पाउडर इसके अंदर डालना है, स्प्रिंकल करना है उसके अंदर, छिड़काव करना है इसके अंदर। और उसके बाद हमने सरफेस देखना है कि आया सल्फर पाउडर उसके अंदर सिंक हुआ है कि इसके अंदर डूब गया है कि नहीं। अगर वो सिंक हो गया इन बॉटम की तरफ तो इसका मतलब है कि उसके अंदर बाइल्ड साल्ट प्रेजेंट है, क्योंकि बाइल्ड साल्ट क्या कर देते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ यूरिन जो होता है वो उसको कम कर देगा अगर यूरिन के अंदर मौजूद है। तो सरफेस टेंशन कम होगा तो जो हम पाउडर डालेंगे तो वो जमीन, वो नीचे उसकी जो बॉटम है उस पे वो सेटल डाउन होगा। तो इसमें अगर वो हो जाता है सेटल डाउन तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या हमारे पास बाइल्ड साल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट आ गया इसके काजेज ऑफ द बाइल्ड साल्ट। काजेज ऑफ द बाइल्ड साल्ट में हमारे पास आ जाते हैं बाइलरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है इसकी काज, डैमेज टू द लिवर सेल्स आ जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जंडस आ जाते हैं। ये सारी इसकी काजेज आते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जंडस के अंदर ये होते हैं स्टॉप ऑफ ग्लोरोबिन, कि ग्लोरोबिन निकलना स्टॉप हो जाती है और उसके अलावा बाइल भी स्टॉप हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक दैट इज द नाइट्रेट्स इन द यूरिन। हमने यूरिन के अंदर नाइट्रेट्स को कैसे चेक करते हैं। केमिकल एक्सक्रीटेड इन यूरिन, नॉर्मली ये केमिकल है विच इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन और ये फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन की फॉर्म है। अगर इफ द बैक्टीरियल एंटर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, नाइट्रेट्स कन्वर्ट इनटू डिफरेंट केमिकल दैट इज नोन एज द नाइट्राइट्स। जब आपकी यूरिनरी ट्रैक के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, वहां पे बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं, तो ये जो नाइट्रेट्स बेसिकली नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं यूरिन के अंदर, जो एज ए डिजीज कंडीशन में नहीं होते बल्कि नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं नाइट्रेट। लेकिन जब आपका यूटीआईज इन्फेक्शन हो जाता है उसमें ये नाइट्रेट्स कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर, नाइट्राइट्स के अंदर। नाइट्राइट एज अ साइन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इट इज द साइन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर नाइट्राइट्स आ रहे हैं आपके यूरिन के अंदर तो इसका मतलब है कि इस बंदे को चांसेस हैं कि उसके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो। और जो ये यूटीआईज होता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, ये एक कॉमन टाइप ऑफ इन्फेक्शन है जो बैक्टीरियल काज कर रहा होता है। और इसके अंदर जो होता है ये जो नाइट्राइट्स हैं ये कन्वर्ट्स होती हैं नाइट्रेट्स से। तो किसके थ्रू कन्वर्ट होती हैं, ये एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम होता है जो कन्वर्ट कर देते हैं दैट नाइट्रेट्स टू नाइट्राइट्स के अंदर। और इसके आगे हमारे पास डिफरेंट काजेज हैं कि इसमें काजेज नाइट्राइट्स जो आते हैं इसकी काजेज में यूटीआईज इन्फेक्शन ऑफ द किडनी, यूटीआईज इन्फेक्शन ऑफ द किडनीज हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर हो सकते हैं, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, नाइट्राइट्स इन वजह से आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं टेस्ट फॉर नाइट्राइट्स। हम टेस्ट करनी है नाइट्राइट्स के, टेस्ट कैसे किया जाता है, उसमें स्ट्रिप मेथड। अब टेस्ट फॉर नाइट्राइट्स दैट इज द स्ट्रिप मेथड। इसकी एक स्ट्रिप बनी हुई आती है जो कंपनी की तरफ से, उसके ऊपर केमिकल लगा होता है और इस केमिकल जो लगा होता है इसको हमने डिप करना होता है यूरिन के अंदर। डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज होगा, वो केमिकल के साथ अगर आ रहे हैं नाइट्रेट्स तो वो रिएक्ट करेंगे और कलर चेंज होगा। तो इसको जो बेसिकली रेड कलर अपीयरेंस होती है, अगर आ रहे हो तो नाइट्रेट्स आ रहे हैं तो उसके वो कलर जो चेंज होकर रेड की तरफ चला जाता है। तो अल्फा इसके अंदर नेफ्थालामीन रिएक्ट करते हैं विद द नाइट्राइट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द सल्फोनिक एसिडिक मीडियम में टू गिव ए रेड कलर। वो केमिकल रिएक्ट करेगा और रेड कलर अपीयर करेगा। जब वो रेड कलर आएगा तो इसका मतलब है कि नाइट्राइट्स आ रहे हैं यूरिन के अंदर। आखिर में आपको असाइनमेंट दी जाती है, आपने ये असाइनमेंट कॉलेज में जमा करवानी है। फर्स्ट जो आपका इसमें क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम क्या हैं। आप इसकी असाइनमेंट बनाकर आपने कॉलेज में जमा करवानी है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। द थर्ड वन दैट इज राइट अ नोट ऑन द लिवर सिरोसिस। उसके अलावा व्हाट इज द हेमोलिटिक एनीमिया। तो ये सारों के क्वेश्चंस को आपने इसकी असाइनमेंट बनाकर कॉलेज के अंदर सबमिट कर दें। अगर जो दूर के तलबा हैं वो मतलब ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं और जो इधर हैं करीब जो कर सकते हैं तो वो कॉलेज में जरूर आकर जमा करवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।